सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ काम करने होंगे। एक तो ये करना होगा कि रात का भोजन बहुत कम कर दिया जाए, लेकिन एक दिन में नहीं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, तो उसको 3 करिए धीरे धीरे। मैंने 3 खाइए, 3 के बाद मैंने 2 खाइए, 2 से 1.5 करिए, 1 करिए, और धीरे धीरे रात का भोजन बंद। और शाम किसी भी तरह से भोजन को मैनेज करिए और रात को बस दूध पी लीजिए, तो सुबह नींद जल्दी खुल जाएगी, पहली बात। और दिन में भी राजसिक भोजन ना करिए। हल्का भोजन यदि आप करेंगे तो 1-2 साल लगेंगे, आपकी सुबह 4 बजे 5 बजे नींद खुलने लग जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और आप क्षमा करना, इस बात के बारे में आचार्य लोग बताते नहीं हैं। भोजन का बहुत महत्व है जीवन में। रूखा सूखा, बिना मिर्च मसालेदार, बिना ग्रेवी का, और सादा भोजन। इसमें कुछ लोग प्रसाद के नाम पर भी कह देते हैं, अरे ठाकुर जी नू प्रसाद लग गया काके, हुण ये भोजन नहीं रहा, ये प्रसाद है। प्रसाद ते चिन्मय होंदा है। ठीक है, ऐसी निष्ठा यदि हो जाएगी तो फिर नींद खुल जाएगी। यदि नींद नहीं खुलती है तो अभी प्रसाद में चिन्मय की निष्ठा नहीं। चिन्मय हो गया है तो कभी अजमा के देख लेना। रबड़ी, मलाई, नमकीन, चावल, रोटी, आलू, राजमा और हरी चटनी को एक कटोरे में मिला के उस चिन्मय प्रसाद को पा लेना। जिस दिन ऐसी निष्ठा हो जाए तो समझ लेना कि चिन्मयत्व का ज्ञान हो गया है और स्वाद से ऊपर उठ गए हैं हम। नहीं, हम प्रसाद के नाम पर अपनी जिह्वा का स्वाद पूरा करते रहते हैं, जिसके कारण हमारी शरीर की वासनाएं, रजोगुण तमोगुण नाश नहीं होता है। और मैं प्रसाद की महिमा का वो नहीं हूँ, लेकिन हम अभी अधिकारी नहीं हैं। प्रसाद में हमारी उतनी निष्ठा नहीं हुई है जितनी प्रसाद में होनी चाहिए। हमें वो एक चटनी, हरी और टमाटर की चटनी और रायता, और ये चावल बड़े बढ़िया बने सी, पुलाव, ओहो उत्थों दा प्रसाद, फलाने राधा रमन जी का प्रसाद, फलाने बिहारी जी का प्रसाद। बिहारी जी का राधा रमन और भागवत निवास का प्रसाद का क्यों क्यों स्वाद आता है? स्वाद तो केवल ठाकुर का काम है, अपना काम है प्रसाद पाना। और फिर एक वैष्णव प्रसाद ही तो पाता है, हमेशा प्रसाद पाता है, अमनिया थोड़ी पाता है। तो जब वैष्णव के लिए कहा गया कम खाओ, भालो न खाइबे भालो न पहरवो, भालो मत खाओ, अच्छा मत खाओ, तो प्रसाद ठाकुर जी को कोई रूखी रोटी तो लगती नहीं है। ठाकुर जी को कढ़ी, खीर, फुल्का, अति पतरे, भात केसरी नाम, ठाकुर जी को तो बहुत बढ़िया प्रसाद लगता है। फिर प्रश्न आता क्या करें? बोले उसमें से केवल 1 चम्मच पाओ, बाकी बांट दो दूसरों को, खुद रूखा सूखा खाओ। तो भोजन का कंट्रोल जो है उससे इंद्रियों का कंट्रोल हो जाएगा, चित्तवृत्तियों का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक बात क्षमा करना, 2 दिन में नहीं करना। इस सारे प्रोजेक्ट को 4-5 साल में, 3 साल में करना। अगर ऐसे करने लगोगे तो बीमार हो जाओगे, भूखे हो जाओगे, चित्तवृत्ति, पेट पिचका रहेगा, हर समय भूख लगी रहेगी। धीरे धीरे भोजन को कम करो, दिन का भोजन कम करो, अपनी थाली के आइटम कम करो। केवल एक बार में 2 आइटम से ज्यादा खाना ही नहीं। अरे ठीक है, साल 6 महीने में कभी कोई शादी आ गई, कभी कोई साला साली आए हुए, कभी जीजा बहन जी आए हुए, खा लो। अमूमन 365 दिन में 300 दिन 65 दिन छोड़ दिए, चलो मैंने 300 दिन जब केवल आप हो तो कोशिश करके रूखा सूखा खाओ। रूखा सूखा भी मत खाओ, 2 आइटम से ज़्यादा मत खाओ। आज दाल और चावल बनेंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा बस, या रोटी और सब्जी लगेगी, तो डिसाइड कर लो भाई मैं दाल चावल खाऊंगा, और पत्नी से कहो तू रोटी सब्जी खाना, और बेटे से कहो तू रोटी और दाल खाना। ऐसे ऐसे 2 आइटम। चलो बेटों को खाने दो, कोई बात नहीं है, बच्चों को खाने दो, निताई गौरांग को खाने दो, पत्नी भी ना माने तो खाने दो, क्योंकि स्त्रियों की जिह्वा जरा ज़्यादा लपलपाती है, बड़ा मुश्किल होता है स्त्रियों को संभालना। अपने आप को संभालें। 2 आइटम से ज़्यादा मत खाइए, 5 बनाइए, 2 आप खाइए, 2 पत्नी खाए और दूसरे 2 खाएं। या भाई चावल दाल मैं खाता हूँ, रोटी सब्जी तू खा ले, या चावल रोटी मैं खाता हूँ,
2 आइटम, अरे कभी 3 कर लो, चटनी कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, तो कम खाएं और रात का खाना बंद कर दें, तो आपकी नींद धीरे 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 कम हो जाएगी। और उठने के लिए आप मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ आप 7 बजे उठते हैं, तो कल से 6:30 का अलार्म लगाइए, 5 का मत लगाइए, 4 का मत लगाइए, 6:30 बजे का अलार्म लगाइए और महीना 2 महीने 6:30 बजे उठते रहिए। फिर 6:30 बजे जब ऐसा लगे कि अब बिना अलार्म के भी नींद खुल जाती है, तो फिर 6 बजे का अलार्म कर लीजिए। ऐसे करते हुए साल 1.5 साल में जाके आप फिर 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5 बजे भी एक साधक उठ जाए, सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। यूं तो साधक विरक्त वैष्णव तो 2:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन ठीक है, हम आप जैसे गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, बीवी है, शायद काम भी होगा, व्यापार भी होगा, फेसबुक पर भी पोस्ट डालनी होती हैं, फोटो भी खींचनी होती हैं, अपनी अपनी भी सेल्फियाँ डालनी होती हैं, ये कोई छोटा काम थोड़ी है। तो उसके लिए हम लोग यदि 5 बजे भी उठ जाएं, 4:30 भी उठ जाएं, तो ठीक है, आधा आधा घंटा करके कम करिए। उस साल 1.5 साल 2 साल में आपकी नींद खुलने लग जाएगी, गारंटी से खुलने लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो पाएगी। इन 2 बातों का आप ध्यान रख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी की बात सुनी और कल से 4 बजे उठे, अब दिन भर जो है शरीर टूट रहा है, पता चला अगले दिन 7 की बजाय 8:30 बजे नींद खुल रही है। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे कम करिए, धीरे धीरे भोजन करिए, नींद खुलेगी। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।